तो 9th और 11th के लिए जो हमने क्वेश्चन करा था वो वाला पिछले वाला, मैंने फाइनल आंसर नहीं निकाला था उसका, मैंने थोड़ा बीच में छोड़ दिया था उसको। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो एक बार को, मैं हल्का सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। ए से बी डिस्टेंस और बी से सी डिस्टेंस दोनों बराबर थे। ए से बी तक उसकी स्पीड चली कांस्टेंट v1, बी से सी तक उसकी स्पीड चली कांस्टेंट v2। हमको निकालनी थी एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, किसके लिए? पूरे AC जर्नी के लिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा? देखो मेरे को दे तो बस यही रखा है, लेकिन मुझे मानना ही पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा एक बार लिखने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस अपने क्या लिख लिया था? 2x, ठीक है ना, x प्लस x हमने माना हुआ है, अज्यूम्ड है, लेट कर रखा है, ठीक है। अब नीचे आना चाहिए टाइम। अब टाइम दो हिस्सों में होगा ना, एक जैसे A से B, एक टाइम B से C। तो आपने A से B का टाइम लिखा और फिर टाइम लिखा आपने B से C का, ठीक है। ये टाइम के नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये A B B C, ताकि जल्दी समझ में आ जाए वो चीज़। अब ये जो टाइम है A से B का, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने लिखा था x बटे में v1 प्लस x बटे में v2। फिर सॉल्विंग कैसे हुई थी इसकी? देखो ऊपर तो है 2x और नीचे क्या आएगा? देखो दोनों में, इनमें x कॉमन है, तो आप x को कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा 1/v1, यहाँ बचेगा 1/v2, ठीक है। x गायब, वो यहाँ पे है। अब देखो एक टर्म तो लिखी हुई है 1/v1 1/v2, इसमें आप क्या कर सकते हो? LCM या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको इससे, इसको इससे, तो आप लिख सकते हो v2 प्लस v1 बटे में v1 v2। अगर एलसीएम लेने में दिक्कत आती है तो भी और तरीके होते हैं, बट अगर वो है डाउट तो पूछ लेना, बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो, अब ये पलटी मारता ना, ये वाला जो होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है नीचे में, तो ये ऊपर जाएगा, तो डिनोमिनेटर ये ऊपर आ जाएगा और जो इसका न्यूमरेटर था वो नीचे। ये पलटी मारेगा तो v1 v2 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा v1 प्लस v2, ठीक है। 2 यहाँ पे था ही सही, v1 v2 ऊपर आ गया और नीचे आ गया ये किसका आंसर आया हमारा? एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, दोनों का यही है। क्यों सेम है? क्योंकि इस केस में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों, ये देखो, ये डिस्टेंस भी वही होता A से C और डिस्प्लेसमेंट भी वही होता। लेकिन अगर ये रास्ता पलट लिया होता, मान लो यूँ जा करके यूँ आ जाता ना, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग होते। और इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और होता है ये, इसमें भी आपको ऐसे दे रखा होता है कि एक पार्टिकल A से गया B तक। अब यहाँ पे देखो ये बदला क्या इन्होंने ये बोला कि बीच में, मतलब बीच में नहीं, कहीं पे भी कोई पॉइंट है C, हो सकता है इसके थोड़ा पास में भी हो ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा इसको, टाइम जो इसको लगा A से C में, उतना ही टाइम लगा इसको C से B में। और ये दे रखा है फिर से कि A से C तक इसकी जो स्पीड रही वो रही v1 और C से B तक उसकी स्पीड रही v2। v1 v2 दोनों क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया 1 घंटे में, तो A से C भी पहुँचा हुआ आधे घंटे में और C से B भी पहुँचा हुआ आधे घंटे में। मतलब अगर टोटल टाइम वो 1 घंटे में पहुँच रहा है तो ये टाइम भी हाफ और ये टाइम भी हाफ, ऐसे दिया हुआ है। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम? तो वही हम फिर से ना डिस्टेंस मान लेते हैं। अब देखो A से C डिस्टेंस को, अगर देखो मुझे निकालना क्या है इसमें भी, वही एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है। तो फॉर्मूले में ऊपर क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम होंगे इस केस में भी, तो दिक्कत नहीं है। नीचे क्या आएगा? टाइम। टाइम मैंने मान लिया, इस टाइम को मैंने बोल दिया छोटा वाला t, ये टाइम है, दोनों का टाइम बराबर है, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस में क्या आएगा? टोटल चाहिए A से B, पर इसको मैं तोड़ लूँगा तो लिख दूंगा इसको, जो ये डिस्टेंस होता AB बटे में जो टाइम आता, AB को मैं लिख देता AC प्लस BC बटे में टोटल टाइम। अच्छा, टोटल टाइम क्या होगा? T टाइम तो यहाँ से यहाँ हाफ का है, तो टोटल टाइम क्या होगा? बड़ा वाला T डबल हो जाएगा ना उसका, T का। मान लो अगर ये वाला टाइम होता आधा घंटा, तो टोटल टाइम क्या होता है? 1 घंटा, तो उसका डबल हो जाता। तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड या वेलोसिटी का जो फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं उसको हम ये लिखेंगे पहले, तो टोटल डिस्टेंस बटे में टाइम, फिर डिस्टेंस ए बी होगा यहाँ से टोटल, और ए बी को क्या लिख देंगे हम? ए सी प्लस सी बी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप ए सी और सी बी को निकाल लो। अब करना क्या है बेसिकली, हाँ करना क्या है बेसिकली, आपको ये डिस्टेंस निकालना है ए सी और बी सी। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ ये वाला ए सी मतलब ये वाला ए सी, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ए सी में जो स्पीड होती और जो टाइम लगेगा ए सी में वो, तो
ए सी क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है अपने को, तो वो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है ए से सी में, v1। टाइम क्या माना हुआ है हमने, छोटा वाला t, ठीक है, टाइम दोनों को बराबर लगाया। और अगर मैं दूसरा डिस्टेंस निकाल रहा हूँ यानी कि सी बी, तो वो कितना होगा, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे कितनी स्पीड है उसकी, v2, तो v2 इंटू में t। तो जो हमारा फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का जो हमने लिखा था, उसमें हमने लिखा था उसको ए सी प्लस सी बी बटे में टोटल टाइम। अब ए सी कितना हो गया यहाँ से देखो, v1 इंटू में t, फिर सी बी कितना हो गया, v2 इंटू में t बटे में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, जुड़ करके t प्लस टी डबल हो जाएगा उनका। ये देखो यहाँ पे भी t है और यहाँ पे भी t है, इन दोनों में t आ रहा है ना, तो आप इसको एक बार लिख लो, मतलब कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा v1 और यहाँ बचेगा v2। अगर कॉमन लेने में समस्या आती है तो बता देना, t प्लस टी ये हो जाएगा 2t, t से t कट जूगा, यहाँ पे आएगा v1 प्लस v2 बाय 2। यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला आएगा एवरेज स्पीड या वेलोसिटी का, वो इस केस में आया ये वाला, जिस फॉर्मूले को आप थोड़ा जानते हो। आमतौर पे जब हम एवरेज निकालते हैं तो यही आंसर आता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कब आएगा, जब टाइम दोनों का बराबर दे रखा हो, ठीक है। और इस तरह से जब हमको इंस्टेंटेनियस की बात करनी होगी तो हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएशन को सीखना होगा उसके लिए, ठीक है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस निकालता हूँ स्पीड, तो उसको लिखेंगे dx बाई dt। और अगर आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसको आप वेक्टर में लिखोगे, तो उसको आप लिखोगे d बाई dt ऑफ x वेक्टर। इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन का फर्क पड़ जाएगा और भी दो चार चीज़ें हो जाएंगी, आपको आई जे के में लिखना आना चाहिए। लेकिन मान लो अगर मैं एक एग्जांपल दूँ इस केस के लिए, ऐसे दिया हुआ है, मान लो आपको कि कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, मान लो ये दूरी होती 5 मीटर, ये दूरी होती 12 मीटर, ठीक है। ए से लेकर के बी की दूरी 5, बी से लेकर के सी की दूरी 12 मीटर। पार्टिकल ए से बी गया होता, बी से सी गया होता, ठीक है। इसमें कुछ और वेरिएबल भी दे देगा हमको वो, लेकिन मान लो इसमें उसने हमसे पूछा हुआ होता एवरेज स्पीड भी पूछी होती और एवरेज वेलोसिटी भी पूछी होती, तो इस केस में फ़र्क आ जाता, ठीक है। जब मैं एवरेज स्पीड निकालता, ये डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी होता है, वेक्टर का साइन होता है ये, तो स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए था, डिस्टेंस। एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी 5, बी से सी 12, तो डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 12। मान लो आपको टाइम भी दे रखा होता उसने, सपोज ऐसे दे रखा होता, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा मान लो 2 सेकंड का, और यहाँ से यहाँ टाइम लगा मान लो 4 सेकंड।